देखिए श्लोक आश्रम सोजत से विशेष प्रसारण में भक्तों के अनुभव। आइए देखिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं सोजत सिटी से 10 किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। जिला है पाली और राज्य है राजस्थान, जिसे राजाओं का स्थान भी कहा जाता है। और सोजत एक ऐतिहासिक धार्मिक सिटी मानी जाती है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो कई सारे वीडियो हैं जो भक्ति मार्ग में भक्तों के जो सहायक बनते हैं, क्योंकि धार्मिकता तो पूरे विश्व में ही फैली हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, एक बहन सेवादार हैं, तो उनसे हम मिलेंगे, जानेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, उनके क्या विचार हैं भक्ति को लेके। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा दासी। कहाँ से आए हो? जयपुर से। तो आप यहाँ पर आए हो, तो अभी आप यहाँ पर किसकी सेवा दे रहे हो? जी भगत जी, हमारी सेवा मेन गेट पर सिक्योरिटी की है। मेन गेट पे सिक्योरिटी की, मतलब जैसे ही कोई बहन एंटर होती है तो वहाँ उसकी सिक्योरिटी जांच पड़ताल वगैरह। तो आपको इसके पैसे ही नहीं, इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि ये भगवान की सेवा है। पैसा दे के हम पैसा दे के हम मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। केवल ये जगत में ही ऐसा रूल्स होता है कि पैसा दे के लोगों को बहकावा करना, या फिर एक तरीके से इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके लोगों की आर्थिक मानसिक सभी चीज़ों को इस्तेमाल करना। इससे क्या, यहाँ पे ओनली भगवान की सेवा के लिए हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, मानसिक शांति के लिए। बहुत ही अच्छा है। हर्षोल्लास आपको मिलता है, खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छी बात है। हमें एक बात बताइए, हमने ऐसा सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं तो इस तरह से हैं, मतलब जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है तो कहीं ना कहीं समाज से कट जाता है, मतलब समाज में उसका व्यवहार कम हो जाता है। तो आप जैसे कि एक लेडीज़ हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समाज से अलग होने का भय नहीं रहता? किस तरह से सामना करती हैं और किस तरह से देखती हैं इस बात को आप? देखो, हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें जो समाज से भय इस चीज़ का नहीं लगता है, क्योंकि समाज हमें क्या दे सकता है? अगर समाज हमसे ले सकता है जैसे पैसे वगैरह, वो पैसे को इकट्ठा करके मतलब अपनी भावना को टेस्ट तक पहुंचा देता है। और भगवान और हमारे भगत के बीच में जो रिश्ता होता है वो विश्वास और विश्वास का होता है। उस विश्वास के नाते हमें परमात्मा आर्थिक मानसिक सभी लाभ प्राप्त देते हैं। और ऐसे पैसे से ही रिश्ता नहीं होता है, उसकी जो मानव समाज में फैल रही समस्त बुराइयों की जो बातें हैं, जैसे आर्थिक मानव समाज में जितनी भी बुराइयां फैल रही है, जैसे नशा हुआ, दहेज प्रथा हुआ, उन सब बुराइयों से मानव समाज की जो बुराइयां हैं वो मानव समाज की सारी बुराइयां उन सब की वो भगत के साथ वो सारा गलत व्यवहार करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो व्यवहार है, इनसे जुड़ने के बाद हमने जो व्यवहार जो दर्शाता है वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पे हमें जो ज्ञान मिला हुआ है, हम उन सब बुराइयों से दूर रहते हुए भी आचार विचारों पे चलते रहते हैं। अच्छा, सीधे तौर पे मतलब आपका जो ये कहना है कि समाज में पैसे का रोप चलता है और भगत और भगवान के बीच में पैसे आते ही नहीं है, सिर्फ भाव होता है। और भगवान के पास तो वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगत को जब जब ज़रूरत पड़ी है तब भगवान ने खुले दिल से पैसा दिया है। आप नरसिंह मेहता को देख सकते हैं, ऐसे ही कितने उदाहरण हैं, ठीक है ना। एक सांवरिया का भी ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हमें ये बताइए कि दिन प्रतिदिन जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ज्ञान किस तरह से फैल रहा है समाज में, और क्या लगता है आपको, मतलब ये अपनी ऊंचाइयों को छू पाएगा? हाँ जी, आने वाले टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, वो विश्व तक जाएगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का वचन है, अगर इस धरती पर अगर सत्ज्ञान नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज वो ज्ञान दे रहे हैं जो आज गीता, 18 पुराण, 6 शास्त्र, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कुरान, पुराण, बाइबल, जितने भी धर्म ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं। और उस ज्ञान आधार से ही संत रामपाल जी महाराज जी से
काफ़ी लाखों की तादाद में संगत जुड़ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ज्ञान आधार पे आज मानव समाज में जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं उन सब बुराइयों से दूर करवा रहे हैं। जैसे कि नशा हुआ, दहेज प्रथा हुआ, कन्या भ्रूण हत्या हुई, ऐसे मानव समाज में जितनी भी बुराइयां फैल रही है उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके शिष्य उन सब बुराइयों से दूर होते हैं। और आने वाले समय में सारी बुराइयों से संत रामपाल महाराज जी के जो शिष्य हैं वो मतलब कोसों दूर चले जाएंगे। हमें एक और बात बताइए कि साइंस भगवान पे कम भरोसा करता है और भगवान की जो लीला होती है, कहा जाता है कि साइंस कभी नहीं समझ सकता, तो इसमें क्या अंतर है? देखो, साइंस और भगवान, साइंस जब एक मरीज होता है, जब परमात्मा कहते हैं ना, वो डॉक्टर उसको मृत घोषित करता था, तो वो साइंस उसको क्या बोलते, भगवान पे विश्वास रखो। साइंस से भी बढ़कर भगवान होते हैं। साइंस कुछ भी नहीं कर सकती, भगवान वो सब कुछ कर सकता है। जो गीता अपने 4 वेद 18 पुराण में परमात्मा ने लिखा हुआ है कि परमात्मा साधक की आयु भी वृद्धि कर सकता है, तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वह परमात्मा की शरण में आने के बाद शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करने से परमात्मा उसकी आयु वृद्धि भी कर सकता है। तो साइंस से बढ़कर भगवान होता है। संत से कितना फायदा होता है, भगवान से जुड़ने से कितना फायदा होता है और समाज से हमें क्या मिल रहा है, इसका अंतर बहन ने बताया और इतने अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सच्चाई। आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो सेवक हैं, वो महिला हो, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब इतने दृढ़ता से सेवा कर रहे हैं। और जो समाज है, जैसे एक आज अच्छा व्यक्ति बुराइयों को त्याग कर सच्चे राह पर चलेगा, तो 10 और उसको देख के सुधरेंगे और उन 10 को देख के और भी 10 सुधर जाएंगे। तो इस तरीके से समाज में भले सच्चाई धीमे धीमे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर आकर पूरा विश्वास हो रहा है कि समाज धीमे धीमे बदल रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के